लेके आया हूं मैं। वो अपने ड्राई फार्मिंग से, एक आती है आपकी क्रॉपिंग सिस्टम से, और एक होता है क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वहां से क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे। आर के जी है अपने से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अपने सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप जो है शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर है, मैं बिना समय खर्च किए हुए आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो क्लास है, क्लास के अंदर जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं अपन। तो आप देखिएगा और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है ड्राई फार्मिंग के टॉपिक से लिया गया है। और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो देखिएगा, एक है आपके 300 मिलियन हेक्टेयर, एक आता है आपका 328 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है आपका 142 मिलियन हेक्टेयर, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर है आपके 250 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 328 मिलियन हेक्टेयर। दूसरी चीज यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि 328 मिलियन हेक्टेयर भाग के लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भाग के ऊपर नेट क्रॉपिंग एरिया है, जिसे अपन एनसी एरिया के नाम से जानते हैं, या अपन कह सकते हैं शुद्ध कृषिगत क्षेत्र। सुनील जी जुड़े हैं, जी शर्मा है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए, आज कोई टेक्निकल इशू के कारण अपना वीडियो जो क्वालिटी है वो आपके पास किस प्रकार से आ रही है। ठीक चल रहा है सर? आवाज अटक आ रही है, फिर आपको मतलब वापस आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज तो बढ़ा दो। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो क्लियर है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 328 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा, ये राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो वार्षिक वर्षा है, जैसे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपके 575 जो mm है, ऑप्शन नंबर बी है 57.5 mm है, ऑप्शन नंबर 3 है 1190 mm है, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो ये कह रहा है A+B। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है वो 575 mm जो है, एक ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर यदि आपके पास यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी था उसके पास यदि सेंटीमीटर दिया होता तो इसके अंदर जो राइट आंसर होता वो होता A+B। क्योंकि यहाँ पर जो है 75, ये आपका जो 57.5 सेंटीमीटर है, या इसको अपन कह सकते हैं 575 mm, ये सेम है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये फर्स्ट है, आपका राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ड्राई फार्मिंग क्या होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की जो है ये बरसात की कमी रहती है, या अपन कह सकते हैं वहां पर सिंचाई के रिसोर्सेज कम होते हैं, और वहां पर नमी संरक्षण के आधार पर जो अपन सिंचाई करते हैं उसे अपन ड्राई फार्मिंग कहते हैं। मुझे बंद हो गया, नहीं चल रहा मेरा। तो यहाँ पर देखिए जो ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत जो एरिया है वो कौन सा आता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1, देखिए इसमें है 1150 mm से अधिक, एक आता है आपका 1150 mm से कम, और एक है आपका 750 mm से कम, और एक आता है आपके 550 mm से अधिक। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ड्राई फार्मिंग के टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, तो वहां पर वर्षा की मात्रा के आधार पे ड्राई फार्मिंग को मोस्टली 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है ड्राई फार्मिंग, एक आता है ड्राई लैंड फार्मिंग, और एक आता है रेनफॉल फार्मिंग। जिसमें ड्राई फार्मिंग के अंदर जो वैल्यू दी गई है आपको वर्षा की, वो होती है आपके 550 से लेके 750 mm के बीच। वर्षा की जो वैल्यू होती है 550 से लेके 750 mm के बीच दे रखी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की मात्रा जो है वो आपकी लेस देन 750 mm होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली जो वर्षा है वो है कि वो आपके मोस्टली ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 है, राजस्थान में मानसून अधिक सक्रिय रहता है।
तो राजस्थान के अंदर देखो जो मानसून है वो किस मौसम के अंदर या किस महीने के अंदर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, तो इसके लिए अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 15 मई से 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 15 जून से लेकर 15 सितंबर, और एक आता है आपका 15 जुलाई से 15 सितंबर, और एक आता है आपका 1 जुलाई से 1 सितंबर। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जब ड्राई फार्मिंग के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर एक टॉपिक हमने पढ़ा था राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि का जो महत्व था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वहां पर था कि राजस्थान के अंदर होने वाली कुल बरसात का 90% जो पार्ट है वो आपके 15 जून से लेकर 15 सितंबर में होता है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो मानसून होता है वो सर्वाधिक जो सक्रिय होता है वो होता है 15 जून से लेकर 15 सितंबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखते हैं नंबर जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, WCC 75 किस क्रॉप की वैरायटी है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, जैसे WCC 75 है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका जैसे मोट, ऑप्शन नंबर बी है जैसे चावला, ऑप्शन नंबर 3 है आपके जवान, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है आपके बाजरा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि WCC जो वैरायटी है 75, ये आपके मोस्टली जैसे साल्ट जो क्षेत्र होते हैं, लवणीय क्षेत्र होते हैं, या जो ड्राई फार्मिंग का एरिया होता है मोस्टली उन क्षेत्रों के अंदर उगाई जाती है। अपनी जो क्लास से बहुत सारे जो है अपने साथीगण जुड़े हैं, दीपक सैनी अपनी क्लास से जुड़ा है, अजय यादव अपनी क्लास से जुड़ा है, आप सभी को धन्यवाद। अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका राइट आंसर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, राजस्थान में रबी के मौसम में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम फसल चक्र है। तो राजस्थान के अंदर देखो रबी का जो मौसम होता है उसके अंदर शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल चक्र होता है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है आपका जैसे चना और जौ, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सरसा और चना, ऑप्शन नंबर 3 है आपका गेहूं और सरसों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गेहूं प्लस जौ। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे मोस्टली रबी के अंदर जो क्रॉप रोटेशन के अंदर यहाँ पर सबसे सुटेबल जो क्रॉप रोटेशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सरसों और चना, क्योंकि ये दोनों ऐसी क्रॉप है जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जो किसान है अक्सर क्या सोचता है, रबी के मौसम में 1 या 2 मावठ यदि दिसंबर जनवरी माह में होती है तो वहां पर राजस्थान के खेतों में सरसों और चने की फसल से प्रोडक्शन आसानी से लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सेकंड आंसर है। नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन के अंदर, शुष्क क्षेत्रों में यूरिया की प्रणाली छिड़काव के रूप में कितनी परसेंटेज मात्रा काम में ली जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मोस्टली जहां पर पानी की कमी रहती है, सिंचाई का अभाव रहता है, उन क्षेत्रों के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपने फर्टिलाइजर होते हैं उनको अपन है ना फोलियर स्प्रे के रूप में एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर अपन बात करेंगे फोलियर स्प्रे के रूप में जो आपका यूरिया है उसका प्रणाली छिड़काव में कितना परसेंटेज काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जैसे 1%, एक है 0.1%, नंबर 3 है आपके 0.2%, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो है आपका 2%। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार जैसे अपनी गेहूं की फसल के अंदर यूरिया का जो फोलियर स्प्रे अपन काम में लेते हैं वो कितनी परसेंटेज मात्रा का काम में लेते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है 2 से 3%। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपका 2% है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, भारत में सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रफल स्थित है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो ड्राई फार्मिंग का जो एरिया है वो कहां पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में, एक है आपका राजस्थान में, एक आता है आपके मध्य प्रदेश में, और एक आता है आपका हैदराबाद। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों को स्टडी करने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर शुष्क कृषि का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहां पर है, राजस्थान में। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस फसल के द्वारा सर्वाधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दलहनी क्रॉप्स के द्वारा वहां पर क्या होता है, ग्रीन मैन्यूर के रूप में, या वो क्या करती है राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो है ल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो ल्यूशन है, ल्यूशन को अपन कह सकते हैं जो रिज का होता है अपना चारे वाली जो क्रॉप है वो है। नंबर 2 है आपका ढेंचा जो है,
उसके बाद में नंबर 3 है आपका सनई है, और उसके बाद में कौन सा है आपका गंवार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे सनई के द्वारा लगभग 80 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ढेंचे के द्वारा लगभग 78 जो केजी है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। और जो अपना गंवार होता है इसके द्वारा 65 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। लेकिन यदि खेत के अंदर अपन जो लूशन है रिजका की क्रॉप लेते हैं तो इस फसल के द्वारा 190 से लेके लगभग 210 तक है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो किस फसल के द्वारा किया जाता है, तो उसके अंदर जो है लूशन है वो अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अपनी क्लास से एजी भाई शर्मा जी जुड़े हैं, सोहन जी जुड़े हैं, अजय जी, सुशीला यादव, पेरू शर्मा जी जुड़े हैं। तो आप सभी जो साथी हैं आपसे निवेदन है कि अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज टेक्निकल इश्यू के कारण जो है अपनी क्लास सुचारू रूप से सही समय पर संचालित नहीं हो पाई, क्षमा चाहते हैं। तो कल का जो टाइम है वो शेड्यूल है मैं आपको लास्ट के अंदर बता दूंगा। तो अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर राइट आंसर लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो सके। चंद्र प्रकाश शर्मा अपने से जुड़ा है, जय राय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके बारे में अपन देखते हैं। देखो ICPH 8 है ना, किस फसल की वैरायटी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका जवार, ऑप्शन नंबर सेकंड है चना, ऑप्शन नंबर 3 है अरहर और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सरसों। तो यहाँ पर देखो ICPH 8 जो है ये आपकी रेड ग्राम जिसको अरहर के नाम से अपन जानते हैं इसकी वैरायटी है। और इस वैरायटी की आपको मैं विशेषता बताना चाहूंगा, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ रेड ग्राम जो अपना अरहर है, अरहर की पहली संकर किस्म है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है ICPH 8 अरहर की वैरायटी कहां से रिलीज की गई है, तो हैदराबाद जो है अपना वहां से ये वैरायटी रिलीज की गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है मोनोक्रॉप फसल प्रणाली में सियाई कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले मोनोक्रॉप क्या होता है। जब एक खेत में एक वर्ष में मात्र एक फसल ली जाती है उस फसल प्रणाली को मोनोक्रॉप कहा जाता है। तो मोनोक्रॉप का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है आपका 100%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है आपकी कई बार एग्जाम के अंदर आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट डालिएगा। उसके बाद में देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, दो फसलों के बीच। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आपकी डेफिनेशन से उठाया गया है, क्रॉप रोटेशन या जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है वहां से लिया गया है। दो फसलों के बीजों को अलग अलग लाइनों में बोना किस प्रकार की फसल प्रणाली है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक किसान है, उस किसान के पास में जो बीज है उन बीजों को उसने दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को अलग अलग लाइनों में उगाया है। तो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली है उस कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो है वो है इंटरक्रॉपिंग, दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग, एक है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग और एक आता है आपका रिले क्रॉपिंग। तो यहाँ पर जो इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जब एक किसान एक ही खेत में एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग लाइनों में बोता है उस प्रणाली को अपन क्या कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। दूसरा आता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि जब किसान पशु जो अपनी फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य करता है उसे अपन क्या कहेंगे, उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जब किसान एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिला के बोता है, इस प्रणाली को अपन क्या कहेंगे मिक्स्ड क्रॉप। और एक आता है रिले क्रॉपिंग जिसे ओवरलैपिंग या एविराम सस्यन का नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसान एक खेत में 4 फसल लेता है, तो यहाँ पर दो फसलों के बीजों को अलग अलग लाइनों में बोने की जो प्रणाली है उस प्रणाली को अपन क्या कहेंगे इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन उसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट है। उसके बाद में 13 जो क्वेश्चन है वो देखिए, मक्का की दो पंक्तियों के मध्य दो पंक्ति उड़द की लगाना किस प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आपको याद हो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था कि मक्का की दो लाइनों के मध्य दो लाइन उड़द की लगाना किस प्रकार की जो है वो फसल पद्धति है या किस प्रकार की फसल प्रणाली है। तो उसे कंपेनियन क्रॉप या अपन कह सकते हैं सहजन फसल। तो यहाँ पर देखो जो सोलो क्रॉप है, सोलो क्रॉप के बारे में अपन थोड़ी डिस्कस करें तो जब एक खेत में एक ही शुद्ध फसल को लिया जाता है उस फसल प्रणाली को सोलो क्रॉप कहेंगे। सहचर फसल
इसमें क्या होता है कि मुख्य फसल के साथ ऐसी और फसल लगा दी जाती है जो मुख्य फसल के बराबर प्रोडक्शन देती है। उस फसल प्रणाली को अपन क्या कहेंगे, सहचर फसल या कंपेनियन क्रॉप कहते हैं। एक होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो अर्थ होता है वो होता है टिकाऊ खेती, जो पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कृषि कार्य किया जाता है वो टिकाऊ खेती के अंतर्गत आता है। और एक होता है गाई क्रॉप या अपन इसको कह सकते हैं गली क्रॉप, जब खेत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपन रास्तों के अंदर फसल लगा देते हैं तो इसे गली क्रॉप कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी क्लास से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी सैनी अपने से जुड़े हैं, फागी से सुशीला अपने से जुड़ रही है, सुरेंद्र जी जुड़े हैं, विक्रम जी अपने से जुड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है बराबर रेस्पॉन्स दे रहे हो। और अपना जो लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस संस्था के द्वारा जितनी भी जो घर बैठे जो लोग हैं जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं और किसी कारणवश वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सबके लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल धीरे धीरे एग्जाम तक है ना मैं देने का प्रयास करूंगा। और आप सब लोगों से निवेदन है कि जैसे ही अपना जो लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास आए तो अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ठीक है। श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, जय राइस, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन है आपका 14, यहाँ पर देखिएगा ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो कृषि कार्य किया जाता है उस कृषि कार्य को क्या कहते हैं। तो देखो एक होता है गार्ड क्रॉप, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसके बारे में अपन डिस्क्राइब करना चाहेंगे। गार्ड क्रॉप का अर्थ क्या होता है, जब मुख्य फसल को अपन आवारा पशुओं से या किसी से बचाने के लिए उस फसल के चारों ओर जब प्रोटेक्शन के लिए दूसरी फसल लगाई जाती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, गार्ड क्रॉप। जैसे आपने देखा होगा कि अपना जो खेत है वो किसी रास्ते के नजदीक है तो अपन क्या करते हैं, आवारा पशु या किसी से बचाने के लिए उसके चारों ओर जैसे बाजरा है ऐसी फसल लगाते हैं, या जैसे जो गन्ना है गन्ने के चारों ओर अपन क्या करते हैं, सनई की फसल लगाते हैं। उसके बाद में देखिएगा दूसरा है टेरा फार्मिंग। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर जो कृषि कार्य किया जाता है उसे अपन टेरा फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली जो खेती है उस खेती को क्या बोलेंगे, टेरा फार्मिंग। गली क्रॉपिंग के रूप में जो है इसके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है। और एक आता है दोस्तों कवर क्रॉप। कवर क्रॉप का अर्थ क्या होता है कि नमी संरक्षण के लिए अपन क्या करते हैं, जिसे मोस्टली ड्राई फार्मिंग के एरियाज में अपन ऐसी फसल लगाते हैं जो सनलाइट को डायरेक्ट जो सोइल पर आने से रोकती है और नमी को लंबे समय तक बनाए रखने का काम करती है, उसे अपन कवर क्रॉप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना जो 14 है इसका जो राइट आंसर है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली जो कृषि है वो क्या कहलाती है, टेरा फार्मिंग। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, पेंटाकास्ट या दियारा फसल प्रणाली उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसके अंदर दे रखा है कि जो दियारा खेती होती है, पेंटाकास्ट होती है, इससे फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त जो आपका मोस्टली कौन सी कुल की जो है फसल वहां पर उगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा का जल होता है और उस वर्षा के जल को वहां से बाहर निकालकर जो कृषि कार्य किया जाता है उस कृषि कार्य को या उस प्रणाली को अपन दियारा खेती या पेंटाकास्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मोस्टली मैं बताना चाहूंगा कि नदियों का जो पेटा होता है उस पेटे के अंदर कुकर बीट्स, जिसके अंदर आपने देखा होगा खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, लौकी है, ऐसी फसल लगाई जाती है। क्योंकि वहां पर जैसे जैसे वाटर लेवल कम होता जाता है तो वहां पर जो नदी का जो पेटा है या जो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर फसल लगाना स्टार्ट किया जाता है। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं अपने लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन जी अपने से जुड़े हैं, बनवारीलाल जी जवाब दे रहे हैं सी, बिल्कुल राइट। सुशीला जो है वो सी राइट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव सेशन से बने रहिए। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपकी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी से दिया गया है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये जो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है वो टेक्निकल क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर दे रखा है मक्का, गेहूं, मूंगफली, सरसों फसल चक्र की सियाई कितनी होती है। तो यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आता है CRI बराबर नंबर्स ऑफ द क्रॉप और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप इनटू क्या होता है 100। तो सबसे पहले अपने को इस एग्जांपल के अंदर इसका क्रॉप रोटेशन ढूंढना है। जैसे यहाँ पर फसलों की संख्या की बात करें तो आपने जैसे खरीफ के अंदर लगा दिया मक्का, रबी के अंदर लगा दिया आपने गेहूं, उसके बाद फिर खरीफ में क्या लगा दिया आपने मूंगफली और रबी के अंदर क्या लगा दिया आपने सरसों। तो इस प्रकार से जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो है CRI बराबर
नंबर्स ऑफ द क्रॉप जो है वो कितना है 4 और ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप कितना है देखिए एक वर्ष ये हो गया और एक वर्ष ये हो गया। तो ये 4 फसलें जो है हमने 2 वर्ष के अंदर ली है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अपन है ना कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आता है वो कितना है 200%। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 जिसका राइट आंसर है 200%। ठीक है, उसके बाद में जो 17 क्वेश्चन है धान गेहूं पड़त आलू की फसल की सघनता ज्ञात कीजिए। तो देखो फॉर्मेट आपके पास वो पिछले क्वेश्चन के समान ही होगा और इसके अंदर देखो यहाँ पर फसलों की संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक फसल हो गई आपकी धान, उसके बाद में गेहूं। पड़त का अर्थ क्या होता है खेत को आराम देना, जो है एग्रीकल्चर के अंदर पड़त कहलाता है। तो यहाँ पर जो पड़त है इसका मतलब यहाँ पर कोई फसल नहीं ली हमने और उसके बाद में हमने क्या ले ली आलू। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स ऑफ द जो क्रॉप है CRI बराबर नंबर्स ऑफ क्रॉप कितनी होगी आपकी 3 और ये 3 फसल लेने के लिए आपका जो क्रॉप ड्यूरेशन है वो कितना होता है। तो देखिए आपने जैसे खरीफ में लगा दिया धान, रबी में लगा दिया गेहूं, फिर से खरीफ में आपने क्या छोड़ दी पड़त और आपने रबी के अंदर क्या ले ली आलू। इसका मतलब ये 2 वर्षों के अंदर आपने 3 फसल ली है तो यहाँ पर 3/2 इंटू क्या होगा 100। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 150%। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर 150 है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है उसका जो है वहां पर 150 दे रखा है तो राइट आंसर जो होगा 17 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 18 जो है कुसुम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कुसुम की जो खली है, कुसुम की खली के अंदर नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा किसकी खली में पाई जाती है। आज के 3 या 4 साल पहले जो है कुसुम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं था और वहां पर मूंगफली आंसर आता था। और मूंगफली के अंदर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जैसे अपने नाइट्रोजन का जो वैल्यू होता है मूंगफली की खली में वो होता है 7.29 और यहाँ पर जो कुसुम की जो खली है, कुसुम की खली के अंदर जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो कितना होता है 7.9। तो वहां पर जो है आपको ये ध्यान रखना होगा यदि ऑप्शन के अंदर मूंगफली के साथ कुसुम दे रखा है तो सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा कौन जी